श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सप्तमो अध्याय। अधिक मास की जय हो। सुतवाच भवद्भिर्यः कृतः प्रश्नस्तम चिक रदाशुगः यदुत्तरमुवाच स तत्वदामि तपोधना। नारदवाच। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही हम आप लोगों से कहते हैं। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब हे बदरीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक सेवक दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति पूर्ण यश सुपुत्र का दाता राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला है एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझे। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षडैश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और जो भी मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्धि दूंगा। इसे वैसे ही हम अलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्धि प्राप्त होगा। मेरे में जितने गुण हैं वह सब आज से मैं इसे दे दिया। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता के अर्थ आज मैंने इसे वह नाम भी दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने की योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्रादि सब मास सकाम हैं, इनको हमने निष्काम किया। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल पत्ता वायु भक्षण करते रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए अत्यंत यत्न करते रहते हैं। हे गरुण ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त करते हैं, ऐसा कठोर तप करके भी। परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पाते हैं। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुणा बढ़ते हैं, तैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुणा अधिक होता है। कोई चातुर्मास से आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं। परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हमको प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त माद व्याधि जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता। जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता सो मेरा परम धाम है।
ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है? यह अधिमांस और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया है। अतः इसके भक्तों को मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध कभी भी मैं नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, परंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलम्ब नहीं होता। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं। देखिए, जप पहले आया है, जप करना चाहिए। जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं, वे दुष्ट अभागे और दूसरे के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सिंग कदाप नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि न करने वाले को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करता है, मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभिपाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदिकों से उत्पन्न बड़े भारी दुख को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं? जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि अधिमास देता है। जिनका यह मेरा नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुसार कुल मैं नहीं रहता, न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेषकर सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य कर्तव्य है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरे आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैं सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसीलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र बैकुंठ के प्रति चल दिए। श्री बृहन्न नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे अधिमास ऐश्वर्य प्राप्तिर नाम सप्तम ओम तत्सत्। अष्टमो अध्याय सूतुवाच नारदः कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधनाः विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा संतुष्ट मानसः। नारद उवाच। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभो, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकारक है। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्हें
अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। यह कथा शुरू से सुनेंगे तब समझ में आएगा। कृष्ण गए थे मिलने पांडवों से, वहाँ से यह कथा शुरू हुई है। पहले का अध्याय सुन लीजिएगा आप, ठीक है। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रसाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यास देव से प्राप्त विद्या की आराधना में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों का अदृष्ट ही पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। अब यहाँ से द्रौपदी के जन्म की कथा शुरू होगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात मैं बीच बीच में बताऊंगी क्या ध्यान देने योग्य बात है। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्षणात् नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त वह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देख इसको भी स्पृहा यानी ईर्ष्या होती थी और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित हो, यानी विवाह तो ठीक हो, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रम करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, यानी मेरा विवाह होगा। द्रौपदी पूर्व जन्म में सोची, मेरा भाग्य कैसा सो गया है कि कोई भी, वो कह रही मेरा भाग्य कैसा कि सो गया है, क्यों कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का मेरा समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने मुझे नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुंवारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जाल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई, जिसके पिता मेधावी ऋषि भी। कन्यादान के लिए कन्या के समान वे वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में वे निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैवयोग यानी विधाता के योग्य के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे ज्वर से, दर्द से, और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वास लेते महादारुण मूर्छा से।
मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए। यानी जैसे शराबी चलता वैसे वे चलते हुए कि दुख से बुखार के दुख से तड़प तड़प कर वैसे ही अपने घर आए। आते ही वे पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब तक पिता को देखने आवे तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फल स्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह भी जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को उन्होंने त्याग दिया और त्याग करके भगवान में अपने चित्त को लगा लिया। कन्या के पिता ने उस मुमूर्ष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवल्ली से सुंदर आकृत वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावा नल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं को उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले। ऐसे वे स्तुति कर रहे हैं, हरण करने वाले। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे दामोदर, हे दीनानाथ, इस संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आते हुए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले आए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलते देख वह कन्या जो थोड़ी देर अपने भाग्य और पिता सबको कोस रही थी, हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपने गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से बेवल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली। बाला बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप बैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में? हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है? हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए आप कहाँ चले गए? हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान आप मधुर भाषण मुझसे कीजिए। क्यों आप चुप हो गए? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हो, अब तो जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्ता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुनो सुवन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते हुए वे सब मेधावी ऋषि के घर आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे और कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास श्मशान पर गए। वहां काष्ठ को चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करती हुई इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है वही खाती नहीं और दुर्बल होती है वैसे ही वह बाला भी दुखित हुई। इस तरह श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अष्टमोध्याय। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि।